आना की मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोलेंगे भाई आज टोपी वोपी लगा के आए हो, का बात आपके इधर आज ठंडा पहुंचा है का? भाई ऐसा बात नहीं, हमको मन किया हम लगा दिए, तुम्हें भी मन कर रहा है लगा लो, मेरी मर्जी। हम टोपी लगाए, टोपी पहने, कुछ भी करे। तो आज क्या लाए हो? बच्चे बोलेंगे आज क्या लाए हो? आज एक जोड़ा रसगुल्ला। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो 5 मार्क्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे कवर करने जा रही है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, दोनों खुश रहे, ठीक है, अपने अपनी जिंदगी में दोनों खुश रहे, किसी को कोई दिक्कत ना, हाँ, हमसे किसी को कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। माइक ना है, माइक दिक्कत दे रहा है। चलो, हमसे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दोनों जनता का ख्याल रखते हुए यहाँ पे दोनों जनता के भलाई के लिए हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी दोनों में क्वेश्चन लाए गए हैं। इसमें 10 कितने हैं, 9 है। 9 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जो बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस इस बार भी है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। इसका सॉल्यूशन आपको खुद से लिखना है। मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम मिलेगा। बच्चे बोलेंगे अरे हटो यार, थोड़ा हटो, तंका हटो तो सही भैया, हमको स्क्रीनशॉट लेने दो, हमको निकलने दो यहाँ से। तो बेटा रुको, ठीक है, इस बीच में बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत कुछ समझाया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती है बीच में। क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज बदल दिया ना तो फिर फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो बोलोगे कि वो जो केटी भैया थे ना वो कहाँ समझाए थे हमको। इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। बच्चों ने टोपी नहीं उतारोगे का? तो ना, आज ना उतारेंगे टोपी, देखते रहो। तो पहले ना बताते हैं कि इस क्वेश्चन से ना, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से 2 मार्क्स का भी बनता है, उसमें से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, तो उस पर ध्यान क्या रखना है, तो लाइन बाय लाइन देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है, या फिर आदर्श तथा, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इसमें बता रहा हूं मैं। यहाँ पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या फिर पूछ देगा व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, या फिर पूछ देगा व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो इसमें से कितने 1 2 3 4 लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन गए, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखो, ठीक है। अगर पूछ दिया तुमसे व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, अब तुम बना नहीं पाओगे लेकिन पता है तुम्हें, या फिर पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फलाना एंड फलाना, तुम बना नहीं पाओगे लेकिन तुम्हें पता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा देखो, क्वेश्चन देखना है तो पूरा देखो वीडियो, ठीक है, उसमें सब कुछ बताया जाता है। एक क्वेश्चन को कितने तरीके, अब ये क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कैसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। देखो यहाँ क्या है कि डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या लिख देते हो भैया, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर, या फिर व्हाट इज थर्ड ऑर्डर, या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या तो आपसे इसमें से इतना ही पूछ के छोड़ देगा कि डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर पूछेगा डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो डिफाइंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर बोल देगा आल्सो डिफाइंड सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर ये पूछ देगा आल्सो डिफाइंड थर्ड ऑर्डर, या फिर आल्सो डिफाइंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या फिर इसमें से एक नंबर 2 नंबर में क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर, व्हाट इज थर्ड ऑर्डर, व्हाट इज जीरो ऑर्डर, या फिर पूछ देगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन। मतलब बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन पे ना ध्यान देना है, एक क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ क्या है कि अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें, आप इसके बारे में क्या जानते हैं वो बताइए। प्रथम कोटि के बारे में आप क्या जानते हैं, द्वितीय कोटि के बारे में आप क्या जानते हैं, तृतीय के बारे में क्या जानते हैं, और शून्य कोटि के बारे में आप क्या जानते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से ना बहुत टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसको ध्यान देना है। बच्चे बोलोगे कि आज मुंह दिखाना ही मत हमको तुम, हाँ भाई ना दिखाएंगे की बात। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है अलग अलग प्रकारों में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें से भी कितने क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता रहा हूँ, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कितना क्वेश्चन बनेगा ये बता रहा हूँ। एक तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बनेंगे बता रहा हूँ कि डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पूछ देगा आपसे कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर व्हाट डू यू मीन अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर यार, या फिर पूछ देगा व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन पाए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से ना 5 नंबर का, तो यही खासियत है कि एक से बहुत हो जाता है। परासरणी दाब को परिभाषित करें, सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अणु उपसंख्यक असंख्यक असंख्यक गुणधर्म है। एक क्वेश्चन से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 5 नंबर से ही तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं भाई।
ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन जाएगा, देखो 2 नंबर में कितना क्वेश्चन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जाएगा, देखो कितना क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इसमें तो सबसे भयंकर ही है, इसमें तो हर साल रहते ही है एक नए क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अगला क्या है कि डिफाइन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए, या फिर उसे आप क्या समझते हैं। अगला क्या है कि व्हाट आर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। बच्चे बोलेंगे सब कुछ मिक्स कर दिए होगा, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, भाई सब कुछ मिक्स है, इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, ठीक है। तो व्हाट आर फ्रीडल क्राफ्ट ये एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तथा एसाइलेशन से आप क्या समझते हैं, या फिर क्या होता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो बता रहा हूँ। इसमें पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। या फिर पूछ देगा कि व्हाट आर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन, अलग अलग पूछ सकता है। बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यार, 5 नंबर का यही तो खासियत है, एक क्वेश्चन से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनाए दिए जाते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड। मतलब समुद्री जो पानी है उसे कैसे, इसे समुद्री घास से इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। बच्चे बोलेंगे भाई आप अब तो मेटालर्जी में आ गए। तो भाई सब कुछ इंटरमिक्सिंग है, बोर्ड या ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, सब कुछ इंटरमिक्सिंग है, क्योंकि 5 मार्क्स की बात है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड। मतलब आयोडीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, इसे समुद्री घास से प्राप्त कैसे किया जाता है वो आपको बताना है। ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स में कैसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, बस हो गया, बस इतना ही। या फिर पूछ देंगे कि आयोडीन, हाउ आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, 2 मार्क्स में। मतलब इस क्वेश्चन से यही तो बता रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन से, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, उनके सामने आ गया 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो वो छोड़ के आएंगे। तो यही प्रॉब्लम है आपकी, वीडियो पूरा देखो, बीच में बहुत कुछ बताया जाता है भाई, यहाँ कुछ ऐसी नहीं होती है, हवाबाजी नहीं हो रही है। स्टेट रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में रॉल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है वो बताना है। मतलब हिमांक के अवगमन से संबंधित राउल्ट्स लॉ के नियम को बताइए आप। ये जो है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये पूछे जा चुके हैं। जाके क्वेश्चन बैंक देखो, बहुत साल में रिपीटेड होते हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेड होते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट द टर्म एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इस टर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, ये 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, और या भी पूछ देगा, डिफरेंस करके भी पूछ सकता है। तो इससे आप क्या समझते हैं, मैंने अपनी भाषा में लिखा है, ठीक है। बोर्ड वाले लैंग्वेज चेंज करके लिखेंगे, लेकिन आपको ना बातें क्या बोली जा रही है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये बी वाला तो है, ये है भैया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ लिखा गया हुआ है, ठीक है, हिमांक का अवगमन है। या फिर वाष्प के दबाव सापेक्ष की कमी से आप क्या समझते हैं। तो ये जो 9 है, 9 जो क्वेश्चन है, तो हम लोग ये पार्ट 1 लाए हुए हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, केमिस्ट्री का जो है वो पार्ट 1 है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। और ये जितने भी 9 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। और ये ना बिहार बोर्ड का फेवरेट टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स जो है ये फेवरेट टॉपिक, जैसे रॉल्स लॉ फेवरेट टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फेवरेट टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब फेवरेट टॉपिक है बिहार बोर्ड का। तो इन सबको नहीं छोड़ना है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लिखिए, इसका सोल्यूशन लिखिए और इसे याद कर जाइए। और जो पहले से याद किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उसे रिवाइज करते रहिए, बार बार लिखते रहिए, लिख लिख के देखिए कि हाँ कि आप लिख पा रहे हैं या फिर नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसी टाइप के जो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स वाला तो चल ही रहा है, 5 मार्क्स वाला भी आते जाएगा। मतलब यह समझने की बात क्या है कि हम क्या किए कि यहाँ एक 5 मार्क्स है ना, इसमें से 2 5 मार्क्स, दो नंबर वाला 2 को क्वेश्चन निकाले हैं। यहाँ एक 5 मार्क्स वाला से इसमें 2 नंबर वाला 4 5 को क्वेश्चन निकला है। बच्चे क्या किए होंगे, जो वीडियो स्किप कर दिए होंगे वो तो चल गए घाटा में, उनके सामने आएगा कुछ तो कहेंगे भैया आप तो बताए नहीं थे। तो यहाँ सब कुछ बताया जा रहा है, वीडियो को बारीकी से देखना है, लाइन बाय लाइन देखना है, एक एक बातें इंपॉर्टेंट है, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में एग्जाम टिप्स भी दे दिए जाते हैं, तो जो बच्चे स्किप कर देते होंगे उनके पास पहुंचते नहीं है, जो फुल देखते हैं उनके पास बहुत कुछ पहुंचता है। बच्चे बोलेंगे भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा कम कम बोलो, इतना फास्ट बोलोगे तो फिर हो जाएगा गड़बड़। चलो कोई बात नहीं है।
तो ये पार्ट 1 है केमिस्ट्री का, ये पार्ट 1 है 5 मार्क्स का। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। बच्चे बोलेंगे भाई आज उतारे नहीं हो आप। ना उतारेंगे, ठंडा लग रहा है। तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।